Hallelujah. Praise Jesus. हालेलुया हालेलुया। अय खुदावंद खुदा, खुदा के पाक बर्रे, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज शाम के लिए। कहे खुदावंद खुदा रूहे पाक, जिसमें आपने हमें अपने यीशु नाम से जमा किया कि हम बाइबल मुकद्दस और जो इन दिनों में ख़ुसूसी पैगामात हैं क्रिसमस के हवाले से या सवालात हैं उनके हवाले से सीख सकें। आज जब हम मुख्तलिफ सवालों पर बात करने वाले हैं तो तू हमारी मदद कर, हमारी रहबरी और रहनुमाई कर, ताकि हम तेरे कलाम को खुदावंद खुदा सीखने वाले बन सकें। तू अपने बेटे बेटियों को अपने कदमों में लेकर आ। मुझे और मेरे फेसबुक फ्रेंड्स को एक रूह में बांध ले, ताकि आज इस अहम मज़मून को बहुत सारे लोग सीख सकें। जो किसी वजह से मसरूफ हैं तो उनकी मसरूफियात में उनको वक़्त निकालने का फजल अता कर, ताकि वो तेरे जिंदा कलाम को सुने। और तू मुझे देता जा, मैं आगे बांटता जाऊं। तेरा पाक रूह मेरी रहबरी और रहनुमाई करे। मैं अपनी ज़बान को तेरे हवाले करता हूं। और ऐ खुदावंद, मैं नहीं, तेरा पाक रूह हमारे साथ हम कलाम हो। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। जितने बहन भाई आगे हैं, मैं आप सबको वेलकम करता हूं कि खुदा ने आप लोगों को ये वक्त दिया कि आप खुदा के कदमों में आ सकें और हम सब मिलजुल कर खुदा के कलाम को सीखें। मैंने नोटिफिकेशन फेसबुक पे डाल दिया था और हो सकता है कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैं दोबारा से उन सवालों को दोहराए देता हूं। अगर आप मत्ती 2 बाब, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2, हम आज का जो हमारा मजमून है मजूसियों के हवाले से होगा कि कितने मजूसी खुदा यीशु मसीह को सजदा करने आए थे, कहां से आए थे, उनका तौलक किस मजहब से था, किस इलाके से था और किसने उनकी रहनुमाई की। बैतलहम में वो क्यों आए, अगर आए थे तो क्या बच्चा वहां पर मौजूद था, और अगर बच्चा वहां पर मौजूद नहीं था तो फिर सितारा उनको यरूशलेम क्यों लेकर गया।
इसकी रीजन क्या थी। तो लिहाजा तहकीक के बहुत सारे वसाइल हैं। आज टेक्नोलॉजी का दौर है और हम मुख्तलिफ तरीकों से सीखते हैं। बड़े बड़े मुफस्सर हैं, उनकी किताबें हमारे पास मौजूद हैं और उनकी हम स्टडी कर सकते हैं। इंटरनेट हमारे पास मौजूद है, उससे हम कलाम को सीख सकते हैं। तो लिहाजा आज जो हमारा तहकीक का दायरा कार है वो खुदा का कलाम रहेगा। यानी हम खुदा के कलाम की रोशनी में मैं इन सारे सवालों का जवाब दूंगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप जरूर अपना सवाल भेजें। अगर सैम का मोबाइल आपके पास है तो उसके मोबाइल पे आप भेजें, क्योंकि जब मैं मैसेज दे रहा होता हूं तो कुछ बातें रह जाती हैं और रिक्वेस्ट जो आप भेजते हैं जरूर भेजें प्रेयर के लिए, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। खुदावंद आपकी दुआओं से इंटरडिनोमिनेशनल कैरिज्मेटिक प्रेयर फेलोशिप को कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो लोग पूछते हैं। तो मैंने कहा कि हमारी स्टडी, हमारी तहकीक का दायरे कार कलामे मुकद्दस रहेगा। हम कलामे मुकद्दस की रोशनी में इन सारी बातों को सीखेंगे, क्योंकि कलामे मुकद्दस ही खुद अपनी एक बहुत बड़ी तफसीर है। अगर आपको किसी बात का जवाब कहीं से नहीं मिला, वो बाइबल से मिलेगा। तो पहली थोड़ी देर मैंने कहा कि मैं मुफस्सरीन जो कि बाइबल के मुफस्सर हैं, जिन्होंने ढेरों किताबें लिखी हैं, मैं चाहता हूं कि हमें उन किताबों की स्टडी करनी चाहिए। मैं उनके खिलाफ नहीं, उससे हमारा इल्म बढ़ता है। नेट की स्टडी करनी चाहिए, जो सवाल हमें नहीं आते डालने चाहिए, गूगल पर सीखना चाहिए। लेकिन एक बात से आप एग्री होंगे कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कलाम के साथ मैच नहीं करती। तो जो स्टडी हम करते हैं, अगर वो बाइबल मुकद्दस के मेयार पर पूरी ना उतरे तो हम उसको नहीं मानते। जो भी आप सीखते हैं उसको बाइबल मुकद्दस के साथ जरूर मिलाकर देखेंगे, क्या ये बात जो मैंने सीखी है, जहां से भी मिली है, किसी खादम के जरिए मिली, किसी किताब से मिली, नेट से मिली, क्या ये बाइबल के साथ इसका कोई लिंक है? क्या बाइबल इसका प्रूफ देती है या नहीं देती है? तो लिहाजा दो लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि जहां बाइबल खामोश है वहां हम खामोश हैं। यहां बाइबल बोलती है वहां हम बोलते हैं। तो आए, सबसे पहली मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर आपके दिल में जलती हुई ख्वाहिश है कि आप दूसरी रूहों को जीतें, आपके वसीले से दूसरे बहन भाई भी आएं, तो उनको जरूर आप इनवाइट करें,
शेयर बटन को क्लिक करें ताकि वो भी कलाम शुरू करने से पहले पहले वो ऑनलाइन आए फेसबुक पर और खुदा के कलाम को सीखें। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। अगर आपने पहले सीखा है, ये सवाल आपको आते हैं, तो खुदा का शुक्र हो, और अगर धराई हो जाए तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और अगर कहीं आप अपनी फीडबैक देना चाहें तो आप जरूर अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो आजादी है। तो आए हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 की स्टडी करें। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए। तो अब यहां पर सवाल ये किया जाता है कि कितने मजूसी खुदामंद खुदा को सजदा करने के लिए आए। यीशु बादशाह को कितने मजूसी सजदा करने के लिए आए। तो हम पहले ये देखते हैं कि मजूसी लफ्ज जो है ये ग्रीक में इसको मागोस कहते हैं। कदीम फारसी जबान का लफ्ज है। इब्तिदा में मजूसी मादियों में एक मजहबी फिरका या जात थी। अपने मजहब के रसूम और उन बातों से अच्छी तरह से वाकिफ थे, यानी अपने मजहब के रसूम और इल्म से अच्छी तरह से ये वाकिफ थे। और नजूम, फालगीर और ख्वाबों की ताबीर में खासी दस्तरस रखते थे, जिसकी वजह से उन्हें दानिशमंद, अक्लमंद, पढ़े लिखे, समझदार, एजुकेटेड, अगर इससे भी कोई अच्छा लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, उनको दानश्वर तसव्वुर किया जाता था। जब शाह फारस ने मादियों को अपने मती कर लिया तो मजूसियों ने पारसी मजहब अपना लिया और अपने पुराने मजहब की कई बातों को अपने नए मजहब में शामिल कर लिया। मसलन इल्मे नजूम, ख्वाबों की ताबीर वगैरह। उन्होंने अपने जादू मंत्र को ना छोड़ा। जब शाह बाबल ने यरूशलेम पर मुहासरा किया तो वो मजूसियों के सरदार को भी अपने साथ ले गया। यह हवाला जात आप लोगों ने खुद स्टडी करने हैं। यिर्मयाह 39 बाब 3 से 13 आयत तक, यिर्मयाह 39 3 to 13। जब नबूकदनजर ख्वाब देखता है और कोई उस ख्वाब का जवाब ना दे सका तो दानियल ने जवाब दिया। मैं यहां पर थोड़ा सा बयान करना चाहता हूं कि इससे पेशतर कि जो मादियों की हुकूमत में शामिल होते और उससे पहले ये हुकूमत जो थी नबूकदनजर बादशाह, ये हुकूमत करता था फारस पर। उसके बाद दारा मादी की हुकूमत आई
और जब जो ख्वाब नबूकतनजर ने देखे उनका जवाब फालगिरों को बुलाया गया, सब लोगों को बुलाया गया और कोई उनके सवालों का जवाब ना दे सका। तो उसके बाद फिर दानियल को भी ढूंढा गया और उसने उनके तमाम सवालों का जवाब दिया। दानियल 4 बाब उसकी 6 आयत। इसलिए मैंने ये फरमान जारी किया कि बाबल के तमाम हकीम मेरे हजूर उसके बाद चौथे बाब में चौथे बाब में भी खास तौर पर हम देखते हैं कि जब उसने एक ख्वाब देखा बेलशजर ने, तो तमाम नजूमियों को बुलाया गया कि वो इन सारे सवालों के जवाब दें। और उसने जब उन हैकल के बर्तनों में मैं खौरी की तो उसके बाद कुछ हुआ। ये आपने चैप्टर 5 दानियल 5 बाब पढ़ना है। अभी हम मजूसियों के हवाले से बात कर रहे हैं और 6ठी आयत में लिखा है, तब बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके ख्यालात उसको परेशान करने लगे, यहां तक कि उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए, उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। बादशाह ने चलाकर कहा कि नजूमियों और कसदियों और फालगिरों को हाजिर करें। बादशाह ने बाबल के हकीमों से कहा, जो कोई इस नविश्ता को पढ़े और इसका मतलब मुझसे बयान करे, अर्गवानी खिल्लत पाएगा और उसकी गर्दन में जरीन तौक पहनाया जाएगा और वो मुमलकत में 3रे दर्जे का हाकम होगा। तब बादशाह के तमाम हकीम हाजिर हुए, लेकिन ना उस नविश्ते को पढ़ सके और ना बादशाह से उसका मतलब बयान कर सके। तो ये सारे का सारा आप आगे पढ़ लें। और उसके बाद दानियल को बुलाया गया। दानियल का मौका मुझे टाइम दिया जाए और उसने उस नविश्ते को भी पढ़ा और उसका जवाब भी दे दिया। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि दारा बादशाह ने उसको उन तमाम नजूमियों, जादूगरों, सहलगिरों पर और इन तमाम लोगों पर खुदा ने दानियल को क्या कर दिया? सरफराज कर दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। तो लिहाजा यहां पर हमने ये बात सीखी कि दारा बादशाह ने अगर 5 बाब उसके 30 और 31 आयत पढ़े, उसी रात को बेलशजर कसदियों का बादशाह यानी दारा मादी यानी फारस की हुकूमत से पहले कसदियों की, बाबलियों की हुकूमत थी, याद रहे। और दारा मादी ने 62 बरस की उम्र में उसकी सल्तनत हासिल की। दारा को पसंद आया कि मुमलकत पर 120 नाज़िर मुकर्रर करे। तो लिहाजा मैं ये सारा बताना चाहता हूं कि इन सब पर जिनको बुलाया गया और वो बता ना सके, उसको नबूकतनजर बादशाह ने, तेरे बाप ने साहिरों, ये मैं बात कर रहा हूं, नंबर 1 साहिर, नजूमी, कसदी, फालगिरों का सरदार बनाया था, क्योंकि उसमें एक फाजल और दानिश और अकल और ख्वाबों की ताबीर, उकदा कुशाई और हल्ले मुश्किलात की कुवत है। तो ये जब उसने जवाब दे दिया दानियल ने नबूकतनजर बादशाह का, तो उसने इन सब पर उसको जो है हाकम बना दिया। कसदियों के जितने भी ये लोग जिनके नाम मैंने लिए, नजूमी, साहिर, कसदी, फालगीर, ये सारे के सारे जादूगर, मंत्र और इल्मियात के माहिर थे, नजूमी थे। इन सब पर दानियल को खुदा ने दस्तरस बख्शी और दारा मादी बादशाह, फारस के बादशाह ने उसे हाकम बना दिया। और ये इलाका उस वक़्त ईरान
और इराक का इलाका समझा जाता था। तो लिहाजा आप इस बात को अपने ज़हन में रखें। ये सब के सब जो थे ये उस इलाके ही से ताल्लुक रखते थे, अरब के इलाके से ताल्लुक रखते थे। बाबल भी जो है अरब का इलाका था, इराक भी बाबल ही का इलाका था, मेसोपोटामिया, ऊर, ये सारे का सारा बाबल, नैनवा और ये सारे का सारा जो है कस्तियों का इलाका था, जिसको अहले मशरक कहा गया है। और ये सारे के सारे इल्म नजूम के मुताबिक बड़ी हस्तियों की पेशन गोई कर सकते थे। और बलाम का जिक्र भी आपको मिलता है कलाम मुकद्दस में, वो भी एक नजूमी था। तो आए अब थोड़ी देर के लिए मैं आपकी तवज्जो खींचना चाहता हूं कि अहले मशरक जो है ये क्या है और ये नजूमी जो है कहाँ से आए, ये मैं आपके साथ पढ़ने को जा रहा हूं। अगर मैं और आप इस वक्त यसाया 60 बाब निकालें, अजाया चैप्टर 60, अजाया 60 वर्स 6। ऊंटों की कतारें, मदियान और एफा की सांडनियां आकर तेरे गिर्द बेशुमार होंगी, वो सब सबा से आएंगे, सोना और लबान लाएंगे, खुदावन की हमद का ऐलान करेंगे। 7वीं आयत में लिखा है, केदार की सब भेड़े तेरे पास जमा होंगी, नबा यूद के मेंढे तेरी खिदमत में हाजिर होंगे और वो मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे। और मैं अपनी शौकत के घर को जलाल बख्शूंगा। और सबा का जिक्र आप जानते हैं, सबा की मलका भी इथोपिया से, यह अहले मशरक का इलाका है। वो भी सुलेमान की हिकमत को सुनने के लिए आई। और उसके बाद जो है केदार और नबायूत, नबायूत ये दोनों इस्माइल के बेटे हैं। नबायूत बड़ा है, केदार उससे छोटा है। अगर आप हवाला देखना चाहें कि मैं सही कह रहा हूं तो आप इस हवाले को नोट करें। पैदाइश 25 बाब उसकी 12 और 13 आयत है। ये इस्माइल की औलाद से हैं और ये जानते थे कि इस्माइल में से एक सितारा निकलेगा। गिनती 24 बाब उसकी 17 आयत को आप बयान रखें। ये सब के सब जो है इनका ताल्लुक अहले मशरक के साथ था। अब मैं आप लोगों को उठाकर पैदाइश की किताब में लेकर जाना चाहता हूं और पैदाइश 25 बाब मैं जल्दी से पढ़ रहा हूं। और इब्राहिम ने फिर ये सारे हवाला जात आप खुद पढ़ लें। यहाँ खास जिक्र है मदान और मदियान, और ये सारे इलाके जो हैं ये इसकी औलाद हैं जो बनी कतूरा के उसमें शजर नामा में आते हैं। मदियान के बेटे एफा और इफर और हनूक और अलदोहा थे, ये सब बनी कतूरा थे। अब गौर फरमाएं। और इब्राहिम ने अपना सब कुछ इसहाक को दिया
और अपनी हरमों के बेटों को इब्राहिम ने बहुत कुछ इनाम देकर अपने जीते जी उनको अपने बेटे इसहाक के पास से मशरक की तरफ यानी मशरक के मुल्क में भिजवा दिया। तो ये मशरक जो यरूशलेम है उसका मशरक जो है वो अरब का इलाका कहलाता है, जो कि मैं मुख्तलिफ हवाला जात से साबित करने की कोशिश में लगा हुआ हूं। और हवाला जात आपने खुद स्टडी करने हैं, क्योंकि अगर मैं सारे इन्हीं बातों पे बात करता रहूं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और कज़ात 6 बाब उसकी 3री आयत आप लोगों ने पढ़नी है, जजेस चैप्टर 6 वर्स 3, जेनेसिस 21 वर्स 1। ये हवाला जात जो मैं बोल रहा हूं अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, तो आप इनको लिखें। अगर आप में से कोई बहन भाई मेरी हेल्प कर सकता है हवाला जात को लिखने में तो आप जरूर फैसिलिटेट करें और लिखें। और अभी जो मैंने हवाला बताया था मैं पढ़ देता हूं, पैदाइश 25 बाब उसकी 12-13। ये नसबनामा इब्राहिम के बेटे इस्माइल का है, जो इब्राहिम से सारा की लौंडी हाजरा मिस्री के बतन से पैदा हुआ। और इस्माइल के बेटों के नाम ये हैं, ये नाम तरतीब और उसकी पैदाइश के मुताबिक इस्माइल का पलौठा नबायूत और फिर केदार, आगे 12 कबीलों का जिक्र है। और अहले मशरक की तरफ इनको क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। और अहले मशरक जो है वो बुत परस्ती से भरा हुआ था, इसलिए खुदा ने इब्राहिम से कहा था कि तू कसदियों के ऊर से निकला, बाबल से निकला और नैनवा से निकला। और क्योंकि जब खुदा ने अपने दिल में इरादा कर लिया कि अपने नाम की एक कौम तश्कील दे, तो उनको इन गैर कौमों से, बुत परस्त कौमों से अलग कर लिया। तो अब मैं अभी आपसे शेयर किया कि खुदा ने सब कुछ अपनी पहली बीवी जो मनकूहा बीवी थी, जो अहद की बीवी थी, कोवनेंट वुमन थी, वाइफ थी, सारा के बेटे इसहाक को दिया और अपनी सारी लौंडियों को हाजरा के बेटे इस्माइल को और कतूरा की औलाद को देकर उन्हें मशरक भेज दिया। आए एक और हवाला देखते हैं हम। यसाया हवाला जात बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त की तवालत से मैं यहीं पर बंद करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो तूने अपने यसाया 2 बाब 6 आयत, तूने अपने लोगों यानी यकूब के घराने को तर्क किया इसलिए कि वो अहले मशरक की रसूम से पुर हैं। क्या लिखा है? अहले मशरक। इब्राहिम ने इस्माइल और कतूरा की लाद को कहां भेज दिया था? अहले मशरक की तरफ भेज दिया था। जो तरह तरह की रस्म और रवाज, बतालत के कामों में मसरूफ थे, वो अहले मशरक की रसूम से पुर हैं। अब अहले मशरक के रसूम क्या हैं? वो फिलिस्तियों की मानद शगुन लेते हैं और बेगानों की औलाद के साथ पर हाथ मारते हैं और उनका मुल्क सोने चांदी से माला माल है
और उनके खजानों की कुछ इंतहा नहीं। यहीं ही से तो मजूसी वाइज मैन मगोस आए, और ये लोग नजूमी थे, जादूगर थे, साहिर थे, और इन पर सब पर दारा बादशाह ने हजरत दानियल को उनका हाकम बना दिया। तो अब ये बात वाजिया हो गई कि ये नजूमी कहां से आए? अरब से आए। अगर आप नक्शे में भी देखें तो ये सारा अरब का इलाका जो है, इन बातों को जो मैंने आपसे शेयर की हैं, मदियान का इलाका जहां हम ये देखते हैं हजरत मूसा अपनी भेड़ें चराता रहा, मदियान में उसने अरब के इलाके में 40 बरस गुजारे थे। वहां वो जिंदा खुदा की तौहीद, वाहिद खुदा की परस्तिश करता रहा, पूजा करता रहा, लोगों को तैयार करता रहा। अरब में खुदा का कलाम पहुंचा हुआ था, और उसने वहां के एक परी से, यत्रू से, उसकी बेटी सफूरा से ब्याह कर लिया। तो लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मदियान का इलाका और ये सहरा का इलाका, मुआब का इलाका, जहां का ये रहने वाला था बलाम नजूमी, ये सारा अहले मशरक है। ये बुत परस्ती से भरा हुआ था, इल्म नजूम से भरा हुआ था, सितारों के इल्म से भरा हुआ था। और ये मजूसी जो हैं ये सितारों के इल्म से अच्छी तरह से वाकिफ थे, और इसलिए वो जानते थे कि यकूब में से एक सितारा निकलेगा। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी हम तमजीद करते हैं। गिनती 24 बाब और उसकी हम 17 आयत की स्टडी करने को जा रहे हैं। मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। वो मुझे नजर भी आएगा, पर नजदीक से नहीं। यकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक असा उठेगा। तो लिहाजा लिखा है यकूब में से एक सितारा निकलेगा। तो ये पेशन गोई जो है पहले से की जा चुकी थी, और ये इस्माइली थे, इस्माइल के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, नजूमी थे, माहिर नजूम थे, और ये सितारों के इल्म से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इल्म नजूम के मुताबिक किसी बड़ी हस्ती की पैदाइश का ऐलान सितारे ही किया करते थे। जब दो या दो से ज्यादा सितारे एक ही बुर्ज में उनको देखा जाए या देखा जाता था, तो माहिर फल्कियात नजूमी लोग समझ लेते थे कि कोई बड़ी हस्ती दुनिया में आई है। तो जब उन्होंने 7 कबल मसीह में ज़ुहुल और मुशरिक का एक रोशन इज्तिमा होता हुआ देखा, और उसी 7वीं ईस्वी में मैसूरी की पहली तारीख को कलब अल जबार सितारा सुबह के वक्त चमका था। मैसूरी के महनी बादशाह की पैदाइश के हैं। ये खास बात नोट फरमाएं। और उस वक्त के नजूमियों के लिए ये एक बड़े बादशाह का पैगाम था। इसलिए उन्होंने यरूशलेम में आकर ये कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। और इस बात ने हम ये देखते हैं
हेरोदिस बादशाह को हला कर रख दिया और वो परेशान हो गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है, आप कहेंगे कि हमारे सवाल का जवाब तो वही का वही है कि कितने मजूसी खुदावंद को सजदा करने आए थे। यहां पहली बात हमने ये सीखी कि वो अरब से आए थे, ये बात क्लियर कट हो गई। बेशुमार रवायात पाई जाती हैं, नेट पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जो कलाम कहता है हम उसको अव्वल दर्जा देते हैं। और अरब में उस वक्त खुदा का कलाम पहुंच चुका था। तो अब हम ये देखते हैं कि यहां पर ये लिखा है कि देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए। अब इससे पहले हम ये देखते हैं कि मूसा ने मदियान में अहले मशरक में तौहीद का प्रचार किया। उसके बाद दमिश्क की राह पर सौल जो कि मसीहों को सताता था वो गिरा और लिखा है मैंने ना जिस्म से ना खून से किसी से मशवरा नहीं किया बल्कि अरब को चला गया। 3 बरस तक वहां पर रहा और अरबस्तान में वो खुदा की मनादी करता रहा। वहां खुदा का कलाम, खुदा की रोशनी वहां पर मौजूद थी। फिर आप जब पाक रूह नाजल हुआ, रूल कुदस नाजल हुआ, तो उसमें आप इमाल 2 बाब को आप पढ़कर देखें तो उसमें भी इसका जिक्र हमें मिलता है कि ये लोग जो हैं जो 12 ममालिक से आए थे। 9वीं आयत को आप पढ़कर देखें तो यहां पर बहुत सारी बातें जो हैं वो वाजिया हो जाएंगी, जो मैं कह रहा हूं कि पहले ही से खुदा के कलाम की रोशनी वहां पर पहुंच चुकी थी। सबसे पहले मूसा के जरिए, उसके बाद सौल के जरिए और उसके बाद इन मजूसियों ने वहां जाकर मनादी की। और इन मजूसियों की मनादी की वजह ही से ये लोग जो हैं यहां पर यरूशलेम में आए ईद के मौका पर। नंबर 9 इमाल 2 बाब 9वीं आयत बहुत कीमती मजमून है। आप इसको खुद सीखें, दूसरों के साथ जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें। बहुत सारे लोगों के ख्यालों में औबाम पाया जाता है। मेरा ये कामली मान है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीख कर स्टडी करके मैं आपके पास आया हूं और मेरी तहकीक का वह जरिया बाइबल मुकद्दस है। मैंने जो कुछ सीखा कलाम मुकद्दस में से सीखा है। हालांकि हम पारथी, उससे पहले कसदियों की हुकूमत थी। कसदियों की हुकूमत जाने के बाद 562 में पार्थियों की हुकूमत आई और ये हुकूमत जो है पारथी और मादियों की ये मखलूत हुकूमत थी। अलामी और मसूपतामिया ये अरब का इलाका है, ये लोग अरब से आए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आगे आप खुद पढ़ लें और फिर आगे नीचे एंड में आ जाए 10वीं आयत में जो क्रीते की तरफ है। चले हम पूरा पढ़ लेते हैं। पूरी आयत को, 9वीं 10वीं आयत को मैं दोबारा तलावत कर रहा हूं। हालांकि हम पारथी और मादी और अलामी और मसूपतामिया
और यहूदिया और कुप्तुकिया और पैंतुस और आसिया और फ्रोगिया और पंफिलिया और मिस्र और लबवा के इलाका के रहने वाले हैं। ये करीने की तरफ है। रोमी मुसाफिर खा यहूदी खा उनके मरीद, ये मरीद थे जो गैर कौम थे, और करीती और अरब हैं। तो लिहाजा इससे वाज़िया हो गया कि इस वक्त जो है पेंतीकोस के मौका पर अरब से आए हुए लोग भी थे, जहां खुदा का कलाम पहले पहुंच चुका था। 3 हस्तियों का जिक्र मैंने आप लोगों के साथ किया है। तो अब आप कहेंगे कि ब्रदर आपने अभी तक उस मसले को हल नहीं किया। मैं उसी मसले को हल करने में लगा हुआ हूं। तो पहली बात जो कि लोगों की रवायात हैं, हम उन रवायात से हटकर जो जिंदा खुदा का कलाम है उसको अव्वल दर्जा देते हैं। मैंने साबित करने की कोशिश की कि ये तमाम मजूसी कहां से आए हैं, अरब से आए हैं। उसकी जितनी डिटेल, जितना इल्म मुझे था, वो मैंने आप लोगों तक शेयर करने में कोशिश की है। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दूसरे बहन भाइयों को जरूर इन्फॉर्म करें ताकि वो भी खुदा के जिंदा कलाम को आपकी तरह सीखें। तो देखो, कई मजूसी, अब यहां पर लोग कहते हैं कि 3 मजूसी नहीं थे, 3 से ज्यादा थे, क्योंकि यहां पर ये लफ्ज जो लिखा गया है, कई मजूसी, मोर देन 1। जब हम इसका ये तर्जमा करेंगे कई मजूसियों का, मैनी मागोस, मैनी वाइस मैन केम फ्रॉम ईस्ट। अब हमें बाइबल यहां खामोश है, बाइबल हमें कुछ नहीं बता रही कि कितने मजूसी आए थे, लेकिन इतना जरूर इल्म हमें मिलता है कि कई मजूसी। तो जब कई मजूसी का जिक्र हमें मिलता है तो कई की डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं? मोर देन 1, मोर देन 2। तो ये कई मजूसियों में आ जाते हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये तीनों एक ही जगह से आए थे, ये मुख्तलिफ इलाकों से नहीं आए थे, तो फिर जो मैं ख्याल बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बयान कर रहा हूं, कई मजूसियों की डेफिनेशन क्या है? मोर देन 1, मोर देन 2। तो फिर ये साबित हो जाता है कि ये 3 मजूसी थे। जब ये साबित हो जाए कि ये तीनों मजूसी एक ही जगह से आए थे, दूसरी आयत में लिखा है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। लफ्ज हम का है। हम से मराद ये है कि इन मजूसियों ने सितारा कहां देखा? पूरब में देखा। एक ही जगह से आए, मुख्तलिफ जगहों से नहीं आए। जब उन्होंने उस तारे को देखा
तो उन्हें याद आया कि यकूब में से एक सितारा निकलेगा। तो फिर भी मैं आप पर छोड़ता हूं, मेरे नजदीक ये तीनों मजूसी एक ही जगह से आए हैं, तो हम तीन का तर्जमा कई मजूसी भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इख्तलाफ राय पाया जाए तो हम एक दूसरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कई का लफ्ज लिखा गया है, तो मैंने कई की तशरीह रूह कुद्दस की रहनुमाई में करने की कोशिश की। अगर कई की जो मैंने डेफिनेशन बिब्लिकल की है, अगर इससे आप एग्री हैं तो फिर ये तीन मजूसी हैं, और फिर उनके नजरानों से पता चलता है कि उनके नजराने कितने हैं। उन्होंने उस तारे को देखा और वो तारा देखकर बैतलहम में आए। तो अब मैं चाहता हूं कि जब वो वहां पर आए तो जब पूछा मजूसियों ने कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ, तो वो घबरा गया। वो क्यों घबरा गया? ताकि मलाकी नबी की पेशनगोई पूरी हो जाए। मलाकी 3 बाब उसकी 2 आयत आपने खुद पढ़नी है। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 2। और उसके बाद मजूसियों ने तहकीक से पूछा, तहकीक आके हेरोदिस जो कि नीम यहूदी था, कब किस वक्त दिखाई दिया? तो उसने लिखा कि फकीयों और फरीसियों को बुलाकर पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया कि बैतलहम यूदा के इलाके, तो यूदा के आगमे में हरगज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। और इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की। अब और इनके साथ कोई दूसरा नहीं है कि वो तारा किस वक्त दिखाई दिया था। और अब वो उन्हें भेजता है कि जब तुमको मिल जाए तो मुझे भी आकर सजदा करना। अब मेरा सवाल ये है, गौर तलब बात यह है कि मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं और मैं अपनी बात को बाइबल से साबित करता हूं। मैं कोई बात हवा में नहीं करता, बगैर एविडेंस के नहीं करता, बगैर बाइबल के हवाले से नहीं करता। जब तारा यूदिया के यरूशलेम में आया, यूदिया के बैतलहम में आया और बादशाह हेरोदिस बादशाह के महल तक जब वो पहुंच गए, तो अब हम ये देखते हैं कि तारे ने उनकी लगातार रहनुमाई नहीं की। पहली बात यह है, बहुत सारे लोग इसको सच समझते हैं, ये नहीं समझते। तारा लगातार, बहुत सारे मुफस्सरीन भी ये उनकी ये राय है कि वो लगातार उनकी रहनुमाई करता। जी नहीं, लगातार वो उनकी रहनुमाई नहीं करता रहा। सिर्फ पूरब में उन्होंने तारा देखा, देखने के बाद उन्होंने अपने सफर का आगाज कर लिया। तो फिर उनके पास एविडेंस क्या था वहां पर पहुंचने का? यहूदिया के शहर बैतलहम में पहुंचने का एविडेंस क्या था? उनके पास नबियों की पेशन गोई थी। वो मीका 5 बाब 2 आयत की पेशन गोई को जानते थे। तारा देखा, तारा डिसपियर हो गया। फिर अब बाइबल जो है, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है।
मीका 5:2 की वो पेशन गोई को जानते थे, पुराने अहदनामे को वो जानते थे। तो इसीलिए साफ और वाजिया लिखा सारा लगातार रहनुमाई नहीं करता रहा। जब यसू हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। यहां सारे का कोई जिक्र नहीं है। अगर जिक्र है तो आगे दूसरी वर्ष में मिलता है, क्योंकि पूरब में उसका सारा हमने देखा था। कहां देखा था? पूरब में देखा था। उसके बाद उन्होंने सारा नहीं देखा। उसके बाद उनके पास खुदा का जिंदा कलाम था। नबियों की पेशन गोई के मुताबिक वो बैतलहम पहुंच गए, लेकिन उस वक्त बच्चा बैतलहम में नहीं था। और कानो कान हेरोदिस बादशाह को और किसी को इस बात का इल्म नहीं है। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा जब तुमको पता चल जाए तो मुझे भी बताना। ये रियाकारी है ताकि मैं भी सजदा करूं। हेरोदिस बादशाह के बारे में बताया जाता है वो बहुत शकी था। उसने अपनी सास को, अपनी बीवी चहेता बीवी को, बेटे को इसी वजह से कत्ल करवा दिया था। तो जब उसने सुना कि मेरी जगह कोई और बादशाह, तो वो डर गया, घबरा गया। और यह मीका मलाकी नबी की पेशन गोई पूरी होती है 3 बाब उसकी दूसरी आयत की। तो जब तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी आके बताना ताकि मैं भी सजदा करूं। तो उसके बाद क्या लिखा है नामी आयत में? वो बादशाह की बात। अब तवज्जो फरमाए जितने मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों को इनविटेशन दे सकते हैं तो दें, ताकि वो भी इस खूबसूरत मजमून को आपके साथ मिलकर सीखें। अब खास बात है जो नोट करने वाली है, जो मैंने कही है। जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी उसे आकर सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए। आगे गौर से सुनिए और देखो, जो सितारा उन्हें पूरब में देखा था, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था, अब दोबारा जैसे ही वो हेरोदिस बादशाह के महल से निकले तो सारा फिर दोबारा नमूदार हुआ। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कलाम से फैज़याब हों। और उन्होंने जो सितारा पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला। हालेलुया। पहले सितारे ने क्यों नहीं रहनुमाई की? सितारा नजर आया, डिस्पियर हो गया। मैंने बताया था सितारे की 2 मंजिलें, जो मजमून मैंने डाला है नोटिफिकेशन में, जो सारे सवाल है मैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। सितारे की 2 मंजिलें थी। नंबर 1 मजूसियों को आगाही, नंबर 1। नंबर 2 यसु बादशाह तक रसाई। ये सारे की 2 मंजिलें थी। तो अब क्या लिखा है कि अगर सितारा जो है आपने सुन लिया, पूरब में देखा था, वो उनके आगे आगे चला यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया। किस जगह पर? उस जगह पर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को और उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने नजराने, अपने डब्बे खोलकर सोना मोड़ लबान पेश किया।
आपकी तवज्जो चाहता हूं। मजूसियों ने यीशु को कहां सजदा किया? घर में, चरनी में नहीं। हाउ मच दे टाइम टुक टू रीच इन बैतलहम? कितना अरसा लगा, कितने महीने, कितने साल उनको लगे बैतलहम पहुंचने में? तो मैं ये बयान दे रहा हूं कि उनको वहां पर पहुंचते पहुंचते प्लस माइनस एक अंदाजे के मुताबिक उनको 2 साल लगे। अब आप पूछेंगे कि बाइबल में कहां लिखा है, इसका हवाला बताएं। चलिए जी, इसका हवाला मैं आपको बता रहा हूं। 16वीं आयत, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 16। जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे, उस वक़्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। तो इससे साबित हुआ कि उनको पहुंचने में लंबा सफर था, 2 साल लगे। और ये कलाम बता रहा, ब्रदर जावेद नहीं बता रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बच्चा वहां नहीं था, जर्नी में नहीं था, ये लॉजिक भी है, मंतक भी है, ज़हन भी काम करता है कि बच्चा 2 साल तक, क्या ख्याल है वो जर्नी में रहेगा? तो अगर वो जर्नी में नहीं था तो बच्चा कहां था? अगर बच्चा बैतलहम में नहीं था तो मजूसी वहां पर क्यों गए? इन सारे सवालों का जवाब हमारे पास क्या है? तो आए इन सारे सवालों के जवाब मैं जल्दी से देना चाहता हूं कि बच्चा उस वक्त बैतलहम में नहीं था, चरनी में नहीं था, और वो इतनी देर तक चरनी में, सराय में नहीं रह सकते थे। तो फिर बच्चा कहां था, वो कहां चला गया? मेरे साथ लूका 2 बाब और उसकी 39 आयत को पढ़े। 39, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स नंबर 39। और जब वो खुदामंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए। तो वो कहां चले गए? अपने गलील के शहर नासर, जो उनकी जाय पैदाइश की जगह थी। इसलिए यीशु नासरी कहलाया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लिखा है कि जब वो खुदामंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके, आफ्टर दे डिड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि यहां पर यह बात पूरी होनी लाजमी थी। गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 4, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मताहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मताहतों को मुंह लेकर छड़ाए। उसने शरीयत की सारी शिकों को पूरा किया। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। अब एक और सवाल हमारे ज़हन में उठता है कि शरीयत के मुताबिक कितना अरसा बनता है? क्या यह सवाल आपका हो सकता है? ये नहीं। क्या आप जानते हैं कि
वो शरीयत के मुताबिक कितना अरसा वहां पर रहे। मैं आपका इम्तिहान नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बेदार कर रहा हूं कि आप मेरे साथ रहें। हाउ मच टाइम दे स्टे इन बैतलहम, व्हेन डिड दे डन अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू लॉ। जब वो कर चुके तो वो गलील के शहर नासरत को आ गए। अब ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बाइबल में हर बात का हल पाया जाता है कि कितने अरसा तक वहां रहे। अगर आप बाइबल के शागिर्द हैं तो इबार 12 बाब 1 से 7 आयत तक आप पढ़ें। लिविटिकस चैप्टर 12 वर्स नंबर 1 to 7। तो वहां पर क्या लिखा है, अगर आपने निकाल लिया है तो मैं आप सबकी रहनुमाई करना चाहता हूं। अगर हवाला आप लिख दें तो आई विल बी वेरी हैप्पी। लिविटिकस चैप्टर 12 1 to 7। खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि अगर कोई औरत हामला हो, उसका लड़का हो, तो वो 7 दिन नापाक रहेगी जैसे हैज के अय्याम में रहती है, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए, और उसके बाद 33 दिन तक 33 डेज वो तहारत के खून में रहे, जब तक उसकी तहारत के अय्याम पूरे ना हों तब तक ना तो किसी मुकद्दस चीज को छुए और ना मकदस में दाखिल हो, ना मकदस में दाखिल हो। तो इसी में हमारा जवाब मिल गया। और अगर लड़की पैदा होती तो ये अय्याम जो है ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये वाला आप खुद पढ़ लें। तो आप अगर पढ़ें जो बातें मैंने पढ़ी हैं तो ये सारी बातें इस मुकद्दस जोड़े ने पूरी की। जब मूसा की शरीयत के मुवाफिक लूका 2:12-22, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 22, जब मूसा की शरीयत के मुवाफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए, यानी 40 दिन के बाद, तो वो उसको यरूशलेम में लाए, खुदावंद के हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पलौटा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा। तो ये सारा हवाला जात आप पढ़ लीजिए, सारा कुछ उन्होंने शरीयत के मुताबिक किया। शरीयत के मुताबिक करने के बाद वो गलील के शहर नासरत को चले गए। तो इससे साबित होता है कि कम अज कम 40 डेज प्लस 40 दिन से ज्यादा अरसा तक वो वहां पर रहे। आप ये कह सकते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 माह से 2 माह तक वहां पर उन्होंने रिहाइश रखी। उसके बाद वो गलील के शहर नासरत को चले गए। तो अब एक और मुश्किल में अब हम पड़ गए हैं। अगर बच्चा वहां पर नहीं था तो फिर वो वहां पर क्यों गए? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है अगर मजूसी वाइज मैन हेरोदिस बादशाह के पास ना जाते, वो पेशन गोई के मुताबिक गलील के शहर नासरत से यरूशलेम आने में उनको 80 मील या 110 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ा। वो पेशन गोई के मुताबिक वहां पर आ गए। आप पेशन गोई यही थी
इसीलिए वो पेशन गोई के मुताबिक वहां पर आ गए। क्या इसमें भी कोई मुकाशफा है या सिर्फ हादसाती बात है कि वो मजूसी जो उन्होंने पूर्व में सितारा देखा था वहां पर आए? ये हादसाती बात नहीं, ये इत्तफाकी बात नहीं है। ये पुराने अहदनामे की एक पेशन गोई थी। अगर मजूसी वहां पर ना आते तो हेरोदिस बादशाह 2-2 साल के बच्चों के कत्ल का हुक्म ना देता। अगर वो 2-2 साल के बच्चों के कत्ल का हुक्म ना देता तो पुराने अहदनामे की एक पेशन गोई अधूरी रह जाती। यिर्मयाह 31 बाब की 15 आयत है। यिर्मयाह 31 वर्स नंबर 15। सत्रहवीं आयत में लिखा है, उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कही गई थी कि देखो रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम। राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है। तो लिहाजा उसके बाद जब बच्चा वहां पर नहीं था तो ये सितारे की दूसरी मंजिल है। पहली बार सितारा उनको यस्सु बादशाह की पेशन गोई देता है कि वो पैदा हो गया है बैतलहम में। दूसरी बार दूसरी मंजिल सितारे की यस्सु बादशाह तक रहनुमाई करनी थी, क्योंकि अब उनके पास कोई पेशन गोई नहीं है। अगर आप बाइबल के शागिर्द हैं, समझ बूझ रखते हैं, तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। पहले वो पेशन गोई के तहत आए, अब कोई पेशन गोई नहीं है, इसलिए सितारा लगातार चला। सितारा 110 किलोमीटर तक लगातार उनकी रहनुमाई करता रहा। और कम से कम 80 मील का जो सफर है 2 से 3 दिन उनको लगे होंगे। और लिखा कि ठीक उसी जगह जहां मुकद्दसा मरियम हजरत यूसुफ थे, सितारा वहां पर आकर रुक गया। जिसका जिक्र मैंने पहले आपके सामने पढ़ा है, मत्ती 2 बाब 11 आयत। और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लोबान और मोहर उसको नजर किया। और अब खुदा ने फरिश्ते की मार्फत जब रवाना हो गए तो देखो खुदावन के फरिश्ता ने यूसुफ को, पहले तो हम देखते हैं कि हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। पहला पॉइंट ये है। तो इसका मतलब है जब उन्होंने यस्सु बादशाह को सजदा किया तो उनकी जिंदगियां बदल गईं। वो गैर कौमों में के पहले मुबश्शिर थे, फिर वो फौरन रवाना नहीं हुए, रात वहीं पर उन्होंने गुजारी, क्योंकि पहुंचते पहुंचते वक्त काफी हो चुका था। और खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा बेहतरीन मंसूबा साज है। वो एक मंसूबे के तहत काम करता है। खुदा चाहता था कि वो वहां रुकते, खुदा चाहता था कि वो वहां पर सोते, ताकि खुदा उनकी रहनुमाई कर सके। तो ख्वाब में पाकर
यानी वो रात उन्होंने गलील के शहर नासरत में गुजारी। फिर उन्हें जब सजदा कर लिया तो रोया मिली, ख्वाब मिला। जब हम यीशु बादशाह को सजदा करते हैं तो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी मजहब के साथ उसका ताल्लुक क्यों ना हो, वो बुत परस्त क्यों ना हो, वो सूरज देवता के पुजारी क्यों ना हो, वो बाल के पुजारी क्यों ना हो, वो अस्तरात के पुजारी क्यों ना हो, जिसने एक बार यीशु को देख लिया उसकी काया पलट गई। इस पहले बड़े दिन ने मजूसियों की काया पलट कर रख दी। थोड़ी देर के बाद मैं मैसेज को बंद करने वाला हूं और आगे क्या लिखा है। जब और वरना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ और बच्चे और उसकी मां के साथ लेकर मिस्र को भाग जा। तो अब गलील का शहर नासरत तो बैतलहम में नहीं है, और वहां के बच्चों को कत्ल करवाने का हुक्म दिया था। तो फिर खुदावंद का फरिश्ता इस मुकद्दस जोड़े को क्यों कहता है जो कि 80 मील के फासले पर वाक़या है? क्या कोई इसका जवाब आपके पास है? जी हां, बिल्कुल। खुदा के कलाम के मुताबिक रोमी हाकम हेरोदिस बादशाह वो गलील का शहर नासरत भी उसकी हदूद में आता था, और लिखा कि उसने अपनी तमाम सरहदों में भेजकर उसका ये हुक्म दिया कि 2-2 साल के बच्चों को क्या कर दिया जाए? कत्ल करवा दिया जाए। जी हां, फिर दोबारा से मैं पढ़े देता हूं ताकि याद दहानी हो जाए। मत्ती 2:16। जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम नंबर 1 और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया। लड़कियों को नहीं, लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 वर्ष के या उससे छोटे थे। तो लिहाजा ये बात साबित हो गई कि गलील का शहर नासरत भी यरूशलेम की हदूद में आता था। हेरोदिस बादशाह की सदरे मुमलकत में, उसकी हुकूमत में आता था, और उसी रात उसने हुक्म जारी किया था। और ये नामा जो बादशाह ने, हेरोदिस ने जारी किया, उसी लम्हे उसके हरकारे, उसके पैगामर सां तेज तरार घोड़ों पर भागते हुए यरूशलेम की तमाम सरहदों तक पहुंच गए। और इसीलिए खुदावन ने हंगामा इलात में, एमरजेंसी में ख्वाब में दिखाई देकर कहा, जितनी जल्दी हो सकता है इस बच्चे को लेके जाए, इसकी जान को खतरा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। और वो उसको लेके मिस्र को चले गए ताकि ये पेशन गोई पूरी हो कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से, हुसिया में लिखा है, अपने बेटे को मिस्र से बुलवाया। तो पहले क्रिसमस ने उनकी काया पलट दी, वो बदल गई। अब मेरे ज़हन में भी ये सवाल खटकता है, बेशक ये मजूसी थे
और ये जानते थे कि बादशाह पैदा हुआ है। यहां तक तो बात समझ में आती है। और आगे थोड़ा सा मैं अभी डाउट में हूं। डाउट में क्या है, मेरे ज़हन में डाउट क्या है, शक क्या है, किस बात का वाम पाया जाता है? वो ये है, अगर आप जानते इसका जवाब आता तो आप जरूर मुझे जवाब दें कि ये बात तो वाज़ेह होगी, सारी बातें जो मैंने बताई हैं इनमें कोई अवाम नहीं है। जो मैं जानता था सच्चाई के साथ मैंने कलाम बयान किया है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि उनको कैसे पता चल गया। चले ठीक है जी, वो बादशाह है, बादशाह उसके सोना होने को तो जाहिर करता है। बादशाह होने के हिसाब से उन्होंने सोना लिया और साथ लबान कैसे पता चला उनको? लबान उन्होंने क्यों लिया था? फिर नंबर 3, मोहर क्यों लिया था? एक बात की तो समझ में आती थी कि वो यहूदियों का इस सारे को समझा कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, तो बादशाह उसके इसलिए लेके आए। सोना जब बादशाह उसकी बादशाह होने को जाहिर करता है, वो बादशाह उसकी एक सल्तनत है। तो बाकी दो चीजों का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल पाया। तो आखिर में बात यहां पर आके रुकती है। जो बातें हमें समझ नहीं आती, जब रूह कुद्दस आएगा तो वो तुम्हें सब बातें क्या करेगा? याद दिलाएगा, तुम्हें वो सब बातें बताएगा। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 25 एंड 26। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब बातें तुम्हें याद दिलाएगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले शेर हासिल गुफ्तगू की कि अरब के इलाके में खुदा का कलाम फैल चुका था। सबसे पहले 40 बरसों में मूसा ने खुदा का कलाम वहां पर पहुंचाया। उसके बाद रसूलों में से पौलुस रसूल ने दमिश्क की राह में जब खुदा उसको नजर आया तो वो सीधा अरब को चला गया और जो कलीसियाएं वहां कायम हो चुकी थी, जो लोग मसीह पर ईमान ला चुके थे, उनको उसने मजबूत किया। तो जो लोग पौलुस रसूल की खिदमत के वसीला से ईमान लाए, तो ये वही लोग हैं जिनमें हम देखते हैं कि अरब के ममालिक, जो हवाला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ईमाल 2 बाब का, तो उसके अंदर ये लोग आए। क्यों आए? क्योंकि उन्होंने पहले सुन रखा था, वो इस्माइल के घराने के थे। इसके अलावा खुदा का कलाम वहां पर पहुंच चुका था, अरब के कोने कोने तक खुदा का कलाम पहुंच चुका था। लेकिन इसके साथ साथ बुत परस्त लोग भी वहां मौजूद थे और रस्में भी वहां पर मौजूद थी। जैसे आज के दौर में भी देख लें, अब गैर कौमों को तो छोड़ें, हमारे क्रिश्चियन जो हैं वो भी जो है 2 मालकों की खिदमत करते नजर आते हैं। हमने यीशु से भी नहीं बगाड़नी है और बादशाह से भी नहीं बगाड़नी, हमने बुत परस्ती भी नहीं छोड़नी।
यीशु की भी पूजा करते रहेंगे और बुत परस्ती भी करते रहेंगे। और कलाम कहता है कि कोई भी आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। तो मेरा सवाल ये था कि उनको कैसे पता चला कि ये गिफ्ट ये वो लेकर जाएं। एक और हवाला पढ़ लें, पहला करंथियों 2:10 है। आज का कलाम जो है बेस्ड ऑन फुल ऑफ बिब्लिकल इंफॉर्मेशन, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया। वाजिया होगी बात, क्योंकि ये तो पहले क्रिश्चियन थे, ये तो पहले ही खुदा पर ईमान ले आए थे। क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफत कर लेता है। हालेलुया। तो मैं ये समझता हूं, जो मैं समझ रहा था कि उनको किसने बताया, तो अब मैं बता रहा हूं अपनी तहकीक अकॉर्डिंग टू बाइबल। मजूसियों को ये गिफ्ट लाने के लिए जो बादशाह की शान उसकी शान के मुताबिक वो गिफ्ट लेकर आए। और उनको किसने बताया? अभी 2 हवाले मैंने आपके साथ शेयर किए, उनको पाक रूह ने बताया। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। तो हम खुदावंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। ये पाक रूह ही है जिसने मजूसियों की रहनुमाई की कि वो बादशाह की शान के मुताबिक जो है वो गिफ्ट लेकर जाएं। जब उन्होंने बारी बारी झुककर उस यीशु बादशाह को सजदा किया, सोना पेश किया बादशाह होने की निशानी, और लबान पेश किया उसकी कहानत की निशानी है। इब्रानियों 7 बाब उसकी 25 आयत को पढ़ ली। वो हमारा सरदार काहिन है। तमाम पुरानी पेशन गोइयां जो सरदार काहिन थे, वो आने वाले सरदार काहिन की, सरदार काहिन गलाबान की जो है बड़े सरदार की पेशन गोई करते थे। और ये पाक रूह ने उन्हें बताया, इसलिए वो लबान भी उसकी कहानत के मुताबिक लेकर आए। वो आज भी हमारी कहानत करता है और मोर उसकी मौत को ज़ाहिर करता है, क्योंकि उस वक्त लाशों पर ये मसाला लगाया जाता था। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये वो चीजें थी जो ये मजूसी अपने साथ लाए थे। ये अपने जादू मंत्र और अमलियात में भी अगरबत्तियां, ये मोमबत्तियां, ये सारी चीजें जो हैं मोर और खुशबू इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि पहले क्रिसमस ने उनकी काया पलट दी। जब वो झुके तो कुछ हुआ। जो यीशु के सामने एक बार झुक जाता है तो फिर वो नहीं रहता जो वो पहले था। बेशुमार एग्जाम्पल हैं। वक्त की तवालत से मैं यहीं पर मजमून को खत्म करने की कोशिश करूंगा कि वो बदल गए, फिर वो मयूसी ना रहे, फिर वो जादूगर ना रहे, फिर वो साहिर ना रहे, फिर वो कसदी ना रहे, फिर वो उन्होंने इल्म नजूम को तर्क कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। फिर वो बदले हुए इंसान थे। वो जहां कहीं भी गए उन्होंने यीशु की मनादी की। हालेलुया। आज मेरी और आपकी बारी है। जैसे 2 बातें हैं मजूसियों के हवाले से, रहनुमाई के हवाले से। पहले कलाम ने उनकी रहनुमाई की, फिर सितारे ने उनकी रहनुमाई की। आज भी कलाम के जरिए हम लोगों की रहनुमाई करते हैं।
सितारे से मुराद यीशु मसीह है। मकाशफा 22:17 मैं दाऊद की असल नस्ल का चमकता हुआ सितारा हूं। हम सितारे बनकर हम खुदा के कलाम को ले जाकर बहुत सारी जिंदगियों को बदलने का वसीला बन जाएं। तो लिहाजा हम खुदा का शुक्र करते हैं। मुझे इल्म नहीं कि आपकी कोई रिक्वेस्ट ऊपर आई है या नहीं आई। अगर आप अभी तक मेरे साथ मौजूद हैं तो आप अपनी रिक्वेस्ट को दोबारा भेज सकते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं अभी तक मौजूद हूं और कुछ वक्त हम और इकट्ठे गुजारेंगे ताकि हमने इस मुश्किल मज़मून को, जो कि बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवालात थे, मैंने उन सवालों को देने के जवाबात कोशिश की है। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। तो लिहाजा मुझे अभी तक औरंगजेब की रिक्वेस्ट आई है कि ब्रदर प्लीज प्रे फॉर मी माई हेल्थ। आए खुदा, मैं भाई औरंग सोलेमन के लिए दुआ करता हूं। वट एवर प्रॉब्लम ही इज सफरिंग फ्रॉम, टच हिम एंड हील हिम कंप्लीटली। नो मोर सफरिंग, नो मोर प्रॉब्लम। हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद हो। आमीन आमीन। तो हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं आज की सारी जलाली इबादत के लिए। सारे बहन भाइयों के लिए मैं एक दफा दोबारा कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी की कोई रिक्वेस्ट आई है तो वो रह ना जाए, और मैं ऊपर तक जा रहा हूं। अगर पहले शुरू में किसी की रिक्वेस्ट आई हो तो मैं उसके लिए भी दुआ कर सकूं। हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। आज के कलाम के लिए, आज की सारी बातों के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। और मैं दुआ करने से पहले ये कहूंगा जरूर कि आप ने खुद इस कलाम से बरकत पाई है, और अगर आपने बरकत पाई है तो आप जरूर इस कलाम को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपनी वाल पर शेयर करें, क्योंकि ये सारे के सारे बातें, सारी की सारी बातें इल्हामी हैं। बहुत कम लोग इन बातों के, इन सवालों को जानते हैं। तो इसलिए मुझे भी बहुत वक्त लगा इन सारी बातों को सीखने के लिए। मुझे भी कुछ इल्म नहीं था। मैंने जो अर्करेजी की कलाम मुकद्दस की स्टडी की उसको पढ़ा, और मैं अक्सर ये बात करता हूं, और पहले भी शायद आप उन्होंने सुना होगा कि मैं ये पूरी बाइबल 46 बार पढ़ चुका हूं। 46 टाइम आई हैव रेड होल दिस बाइबल फ्रॉम जेनेसिस टू रेवल्यूशन, और 47वीं बार इस कलाम को पढ़ रहा हूं। मैं कलाम को ऐसे पढ़ता हूं जैसे भूखा आदमी खाना खाता है। आप कैसे पढ़ते हैं मुझे इल्म नहीं। तो लिहाजा अगर आज मैं इस मुश्किल मज़मून को आप लोगों के सामने पेश करने के काबिल हो सका हूं तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि मैंने कलाम को शुरू से लेके आखिर तक पढ़ा है। और जब कोई सवाल मेरे ज़हन में उठता था तो पाक रूह मुझे कहता था फलां जगह से वाला निकाल और उसको पढ़। तो मुझे सारे सवाल जो ज़हन में उठते थे उनके जवाब मिलते जाते थे। जैसे आखिरी सवाल जो मैंने कहा कि ये 3 नजराने कैसे उनको पता चला,
ये सवाल मेरे ज़हन में उठा। इसके लिए फिर खुदा ने अपने कलाम के ज़रिए मुझे जवाब दिया। तो हम खुदावंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। अगर आप इस कलाम से एग्री हैं, दो बातें, आप एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री होने का भी आपको हक है। अगर कोई ऐसी बात आप समझते हैं कि वो अज़रूवे कलाम नहीं है, तो आपको पूरा हक है डिसएग्री होने का। तो अगर आप जानते हों तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर जहां आप डिसएग्री होते हैं तो उसका जवाब मुझे आप जरूर दें, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो। अगर आप मेरे साथ एग्री हैं, जितना मैसेज मैंने शेयर किया है, तो फिर आप जरूर अपनी फीडबैक दें और इसको शेयर करें। खुदावंद के जिंदा कलाम के वसीला से मुझे और आपको ढेरों बरकत अता करे, आमीन। हम दुआ करें। आए खुदावंद, इस कलाम के वसीला से जितना वक्त हमने तेरे साथ मिलजुल के गुजारा, अपने बच्चों को ढेरों बरकत अता कर और हमें फजल दे मजीद इस कलाम को सीखने और मेडिटेट करने का, और हमें फजल दे शेयर करने का, कि हम दूसरों के साथ शेयर करें। तो आज के कलाम के वसीला से हमें बड़ी भारी बरकत देकर रुखसत कर, ना हमें तर्क कर, ना हमें छोड़, हम पर सदा मेहरबान रहे। आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है अपने बच्चों के लिए अब से लेके हमेशा हमेशा तक खुला रख। ये सब कुछ हम उस अजीज के नाम से मांगते जिसने हमें ये कहना सिखाया, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरवारों को मुआफ कर जिस तरह हम दूसरों के कसूर मुआफ करते हैं। हमें रोज की रोटी आज हमें दे, ना हमें तरकार, ना हमें छोड़, हम पर सदा मेहरबान है। आए खुदावंद खुदा, अपने बच्चों को बड़ी बारी बरकत देकर रुखसत कर, ना हमें तरक कर, ना हमें छोड़, हम पर सदा मेहरबान रहे। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। God bless to my all views. God bless to my Facebook friend and Facebook family. God bless to our churches. God bless Pakistan. God bless interdenominational charismatic prayer fellowship around the globe. जहां सुबह है गुड मॉर्निंग, जहां पर दोपहर है गुड आफ्टरनून, जहां शाम है गुड इवनिंग, जहां रात है गुड नाइट। थैंक यू once again and God bless all of you. Amen. Hallelujah. Praise God. जय हो बरे की। आमीन आमीन।